बोलते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो भी है मतलब यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी मेरे गार्जियन गण आए हुए हैं, सबसे यही संदेश मिलता है कि शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिखते थे तो उनसे पूछने के लिए आया 12 बजे रात में कि क्या अम्बेडकर अभी तुम जगे हुए हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा आदमी अभी सोया हुआ है, इसलिए हम अभी जगे हुए हैं। प्रखंड का आदमी जुटे तो हर आदमी से मुलाकात होते हुए पता चलेगा से कम ये गांव के आदमी तो एक ठिया हो रहा है, ये गांव का आदमी तो एक ठिया हो रहा है। समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड में मैं आ चुका हूं और आज देख सकते हैं मेरे पीछे 135वीं जयंती अम्बेडकर जी का बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और 135वीं जयंती में अपना भागीदारी दे रहे हैं। क्यों ये जयंती मनाया जा रहा है, यहाँ के कम्युनिटी मेंबर, यहाँ के गणमान्य लोग, यहाँ के मुख्य अतिथि लोग से मिल करके और बातचीत करते हैं कि इस जयंती पे उन्हें क्या परिवर्तन दिखा, क्यों जयंती मना रहे हैं। आज आप लोग विद्यापति के अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर के 135वीं जयंती मना रहे हैं, जो इससे पूर्व नहीं मनाया जा रहा था। हाँ, हम लोग मनाते थे, लेकिन छोटे स्तर पर मनाते थे, अपने गांव में दमदमा मनाते थे। लेकिन आज सब लोग के सहयोग से और पहले से कोशिश था हम लोग का कि जब प्रखंड स्तर पर करेंगे, और सब लोग का सहयोग से जो है प्रोग्राम सफल हुआ है और सबने बहुत रात दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने लगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आपको क्या मार्गदर्शन मिला है जो आप लोग इतने धूमधाम से मना रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें उन्होंने जो शिक्षा जो दी है, उन्होंने जो बोलते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोग ने कोशिश किया है पढ़ने का, अभी भी बहुत कुछ पढ़ नहीं पाए हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं। और हम लोग चाहते हैं जागृत करने के लिए कि जो लोग अभी अशिक्षित हैं, जो आज भी लोग जो है हमारे छोटे तबके के लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग गाने के माध्यम से और जैसे भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग पढ़िए, ताकि आपको जो है ठगा नहीं जाएगा, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा, आप अपना हक मांग सकते हैं। अच्छा, विद्यापति प्रखंड में ये पहली बार जो इस तरह का आयोजन किया है, क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहिए? नहीं, अब क्षेत्रवासी हमेशा सपोर्ट किया हम लोग को। जब भी कोई छोटा सा या बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा सपोर्ट किया। इसमें लगता है ऐसे आयोजन करने से समाज में क्या कुछ मैसेज है? बहुत मैसेज आता है, पॉजिटिव मैसेज आता है, सब लोग जागृत होते हैं। आज जो जोश देखें लोगों कि सुबह से आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे लोग आए हैं, महिला आए हैं। आज तो देखें साक्षात महिला जो हमारे यहाँ पे हमेशा हर कार्य में सहभागिता उनका रहता है। और हमारे चाचा जो हैं, ये एकजुटता बताते हैं कि बहुजन आपके साथ? हाँ, बहुजन हमारे साथ में है, सब दिन से है, बस उनको एकजुट करने का जरूरत था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको एकजुट करें। क्या लग रहा है बाबा साहब का जो सपना था वो साकार हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है साकार, वक्त लगेगा, क्योंकि विजन जो है बाबा साहब का बहुत बड़ा विजन है, छोटा विजन नहीं है। शिक्षा जो है आज सबसे बड़ा चीज़ है जिसको दबाया जाता है, और बाबा साहब तो वही तो बोले थे हमेशा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब आप सभी लोग समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जितने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले, सारे लोग समझदार हैं। भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई बड़ी और जी, हम यही कहना चाहते हैं कि इस भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि मतलब कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। जो भी है मतलब यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी मेरे गार्जियन गण आए हुए हैं, सबसे यही संदेश मिलता है कि शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के लिए शिक्षा सबसे प्रथम योगदान है। दिखेगा परिवर्तन, ये तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, ये थोड़ी है कि आज की ये कल हो जाएगा। साल चलेगा या इसी साल? नहीं, प्रत्येक साल चलेगा, कोशिश तो रहेगा, क्योंकि हमने कोई अकेला ये नहीं किया, हमारे पूरे सहयोग के साथ, पूरे टीम के साथ हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं, तो चलना चाहिए। क्षेत्रवासियों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों के बीच में यही संदेश देना चाहते हैं कि जो एकता में ही बल है और शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा होगा तो हर चीज़ होगा। क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं? यह विद्यापति के महान कवि कपिल विद्यापति की समाधि भूमि पर आज आदर्श मध्य विद्यालय, जिसका नाम है आदर्श है, आदर्श रखा गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह भूमि है, जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर बहुत ही संघर्ष से इस विद्यालय का निर्माण किए थे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार हो रहा है। जैसे भारतीय संविधान के निर्माता, हम लोग के धरोहर और भारत के दूरदर्शिता दर्पण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम पहले सशक्त नमन करते हैं, और पूरे विद्यापति प्रखंड ही नहीं, पूरे बिहार एवं जिला के वासी को मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं छोटा ही सही, आज का जो जनसैलाब था, जो उमंग था, आज यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिखते थे तो उनसे पूछने के लिए आया 12 बजे रात में कि क्या अम्बेडकर अभी तुम जगे हुए हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा आदमी अभी सोया हुआ है, इसलिए हम अभी जगे हुए हैं, और वह जब जगेगा तो मैं सो जाऊंगा। आज वह सो गए, उनका आदमी जो से जग चुका है, हर मुकाम तक। आप देख लीजिए, शिक्षा में दबाया गया, मेरा सुगनाथ सही कहा, और हमारी देवी रूप कैसे दबाया गया। आप इस चीज को बूझ रहे हैं कि जिस बच्चे में प्रतिभा नहीं होता है, भारत में विद्वानों की पूछ नहीं हुई। अगर भारत में विद्वानों की पूछ होती, अभी क्या लगता है कि समाज जग चुका है? अभी समाज जो है
हमारा 60% जग चुका है, जगह नहीं है तो हम यहाँ खड़ा कैसे हैं। मेरा समाज का हर बल जो है वह चारों तरफ खड़ा है और वह भी समय का प्रतीक्षा में। जगह नहीं तो आज पिछड़ा समाज का बेटा, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, आज बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने। आज समाज में आप देखिए, उसी अति से लीजिए स्थानीय स्तर पर क्या कुछ अधूरा रह गया बाबा साहब का मिशन जो अभी और पूरा कर सकता है? बाबा साहब का मिशन जो है, जिसका नियत साफ होगा उसका ही नीति साफ होता है। नियत ही साफ नहीं है, वह वहाँ से सरकार देती है। यहाँ जमीन स्तर पर हम लोग के जैसा जो पदाधिकारी, प्रशासनिक, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में हम लोग को कुचला जा रहा है। हम लोग के पास शिक्षा नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है। इंग्लिश बोले तो इंग्लैंड गए, हिंदी बोले तो भारत आए, पत्रिका बोले तो बिहार में प्रवेश किए। पंचायत की जरूरत है नहीं। जो तबका अभी जो है, जो सरकार दिया है, उसका अभी भी जो शिक्षा नहीं है। हम लोग में भी जैसे मुखिया का मान लीजिए शिक्षित होना जरूरी है, तो शिक्षित नहीं होके एगो मूर्खा आके चढ़ा देगा कि तोरा मुखिया बना दे छियो, आ ओकरा बना लेलो, ओकरा शहर जोतबै ला मुखियागिरी वो अपने चलेगा। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के जो कमेटी के आयोजक हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें हम भी सहभागिता में हैं। तो हम तो मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा बच्चे अगर होश किया डॉक्टर अम्बेडकर का, कम से कम हजारों कान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चला गया, यही हमारा सच्ची श्रद्धांजलि है अम्बेडकर। सैकड़ों की संख्या में जो युवा है, युवा सड़क पर दिखे और काफी जागरूक दिखे, इसको लेकर क्या कहिए? पहला नंबर सभी भाई को जय भीम। इसीलिए प्रोग्राम किए हैं पूरा पर, ना तो पंचायत होवे कर रहा था पंचायत प्रोग्राम, तो हम प्रयास किए से अब प्रखंड में कहीं नहीं एकता, जैसे अलग अलग में मज़ा नहीं आता। अब कम से कम प्रखंड का आदमी जुटे तो हर आदमी से मुलाकात होते हुए पता चलेगा से कम ये गांव के आदमी तो एक ठिया हो रहा है, ये गांव का आदमी तो एक ठिया हो रहा है, इसमें तो भाग तो ले रहा है कम से कम इनाम सुनकर के हमारे अम्बेडकर जी के। क्या लगता है इससे प्रोग्राम करने से समाज में बदलाव आएगा? जी हम तो प्रयास में हम लग गए हैं सर, इसीलिए हम बहुत प्रयास में हम लग गए हैं। कार्यक्रम आपके स्वजन के द्वारा हो रहा है? नहीं, सभी भाई के द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।